विश्वास और अंधविश्वास में एक महीन फ़र्क होता है। फ़र्क जिसको पता चल जाए वो तो बच जाता है, लेकिन जो इसके फंदे में एक बार भी फंस गया वो इसमें ही उलझता चला जाता है। किशोर कुमार का धर्म भले ही हिंदू था, लेकिन मानने वाले ये भी मानते हैं कि उनकी आस्था क्रिश्चियनिटी में भी बहुत थी। इसकी एक खास वजह ये भी थी कि उन्होंने एक बार अपने पिछले जन्म की कब्र ढूंढ निकाली थी। क्या है ये कहानी और कैसे मिली उन्हें अपनी खुद की कब्र, आज और क्या जिंदगानी है कि इस एपिसोड में बात किशोर कुमार के जीवन के इसी हिस्से की। इस कहानी को जानने के लिए आपका किशोर कुमार के एक अजीबोगरीब शौक से रूबरू हो जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहानी के तार इसी से जुड़े हैं। किशोर दा को बचपन से ही कब्रगाह जाने का अजीब सा शौक था। बचपन में तो माँ की फटकार की वजह से उनका ये शौक ज़्यादा फल फूल नहीं पाया, और बाद में मुंबई जैसे नए शहर में आ बसने के बाद तो मानो जैसे ये शौक मर ही गया था। मगर ये बात उन दिनों की है जब अपनी पहली शादी के बाद किशोर दा वैवाहिक जीवन में उथल पुथल महसूस कर रहे थे। इस दौरान वे घर में होने वाली बहसबाजी और लड़ाई झगड़े से बचने के लिए अक्सर ही घर से बाहर निकल जाया करते थे। उनकी ये आदत लगभग उनके जीवन का एक आम दिनचर्या हो चुकी थी। मगर एक सुबह जब वो घर से बाहर निकले तो किसी ख्याल में खोए हुए किशोर दा टहलते हुए कुछ ज़्यादा ही दूर निकल आए। चलते चलते सहसा ही वो ठिठके और जब आसपास नज़र दौड़ाई तो उन्होंने पाया कि वे मुंबई के वर्सोवा के समुद्र किनारे खड़े हैं। तभी उनकी नज़र समुद्र के पास में ही एक सुनसान, टूटे फूटे और लगभग वीरान से कब्रगाह पर गई। उस कब्रगाह की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहाँ इंसानों ने आना जाना छोड़ दिया है। चारों तरफ जंगली घास उगाए थे और कब्रों की स्थिति भी काफ़ी खराब थी। इस कब्रगाह को देखकर अचानक से ही किशोर दा का कब्रिस्तान में घूमने या वक्त बिताने का पुराना शौक फिर से उमड़ उठा। परेशान इंसान खुश होने के लिए पुरानी आदतों का सहारा अक्सर लिया करता है। किशोर कुमार भी इससे अछूते नहीं रहे। इस बार उन्होंने अपनी कब्रगाह में वक्त बिताने की इच्छा का गला नहीं घोटा और वे उस कब्रगाह में दाखिल हो गए। बचपन की तरह एक बार फिर से वे कब्रों के बीच टहलने लगे। इस दौरान वे एक एक करके सभी कब्रों के टॉम स्टोन यानी समाधि पत्थर पर लिखे डिटेल्स को भी पढ़ते और फिर आगे बढ़ जाते। एक के बाद दूसरी कब्र और फिर तीसरी, और उन कब्रों में दफन मृत व्यक्तियों का नाम दोहराते किशोर कुमार को पता ही नहीं था कि उस दिन कुछ ही देर में उनके होश उड़ने वाले हैं। उस कब्रगाह में काफ़ी समय बिताने के बाद उनकी नज़र उसी कब्रिस्तान में मौजूद एक अलग थलग वीरान और अकेले पड़े कब्र की तरफ गई। किशोर दा के मुताबिक उस दिन उस कब्र ने उन पर जादू जैसा असर किया था और वे चुंबक की तरह उसकी तरफ खिंचते चले गए। इस कब्र की हालत भी बेहद बुरी थी। टॉम स्टोन पर लिखे शब्द धुंधले हो चुके थे, मगर इस कब्र में कुछ तो खास था कि किशोर दा की जिज्ञासा इस कब्र में बढ़ती जा रही थी। उस कब्र के आसपास उगाए जंगल और धूल मिट्टी को साफ करके जब उन्होंने उसके टॉम स्टोन पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की तो उनके हाथ पैर 1 मिनट को ठंडे पड़ गए। शरीर में सिहरन महसूस होने लगी और सारे रोए खड़े हो गए। उस कब्र में दफन मृत व्यक्ति का नाम था फादर जॉर्ज और टॉम स्टोन के मुताबिक उसकी मृत्यु की तारीख थी 4 अगस्त 1929। खास बात ये थी कि ये तारीख महज फादर जॉर्ज के देहांत की तारीख नहीं थी, ये किशोर कुमार के जन्म की तारीख भी थी। मगर ऐसा नहीं था कि सिर्फ तारीख के खेल से किशोर दा ने ये मान लिया था कि ये उनके पूर्व जन्म की कब्र है। इसके पीछे की एक वजह उन्हें आने वाला एक पुराना सपना भी था जो उन्हें अक्सर आया करता था, और इसका जिक्र उन्होंने अपने बड़े भाई अशोक कुमार से भी किया था। इस सपने में वे खुद को गोवा के एक चर्च में प्रेयर और अन्य ईसाई धार्मिक गतिविधियां करते हुए देखते थे। ये सपना उन्हें लगातार कई हफ्तों तक आता रहा था, जिसके बाद उन्होंने अपने बड़े भाई से इस बाबत बात की ताकि वे उन्हें इसका मतलब समझा सकें। अशोक जानते थे कि किशोर यूं ही उनसे कुछ नहीं कहते। अगर किशोर ने कुछ कहा है तो बात जरूर सीरियस ही होगी। ऐसे में अशोक कुमार ने उन्हें सुझाव दिया कि उन्हें गोवा जाकर देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसा चर्च सच में है भी या नहीं। इसके अलावा किशोर कुमार ये मानते भी थे कि ये हो सकता है कि वे पिछले जन्म में एक क्रिश्चियन ही हों। हालांकि वे खुद को इस जन्म में तो एक ब्राह्मण और हिंदू ही मानते थे, मगर फिर वे इस बात की ओर भी इशारा करते थे कि उनका जनेऊ पता नहीं क्यों किसी कारण से कई सालों पहले खो गया था, जिसके पीछे शायद
उनके पूर्व जन्म का धर्म जिम्मेदार हो सकता है। किशोर दा अपने इस पूर्व जन्म की कहानी को लेकर इतने आश्वस्त थे कि उन्होंने कई बार पत्रकारों को भी उस कब्र को दिखाने का ऑफर दिया था, ताकि कोई ये ना माने कि ये सब महज उनके दिमाग की बस एक ख्याली उपज भर है। किशोर दा कहते थे कि अगर उस कब्र का उनसे कोई लेना देना नहीं होता तो भला वो उस दिन उसकी तरफ इतने आकर्षित क्यों होते। साथ ही उनका ये भी मानना था कि एक कब्रिस्तान में भटकने का अजीबोगरीब शौक भी इसीलिए ही उनके अंदर पनपा क्योंकि ऊपर वाला चाहता था कि उन्हें इसकी जानकारी हो कि वे पिछले जन्म में कौन थे। किशोर कुमार के करीबी बताते हैं कि अपनी इस खास खोज के बाद किशोर दा को क्राइस्ट की मूर्तियों को जमा करने का भी शौक हो गया था। उन्हें जानने वाले ये भी बताते हैं कि उनके पास काफ़ी सारी क्राइस्ट की मूर्तियाँ थी। शायद किशोर दा मन ही मन ये मान चुके थे कि वे पिछले जन्म में एक ईसाई थे और यही वजह थी कि हिंदू होने के बावजूद उनका झुकाव हमेशा इस धर्म की तरफ रहा भी। वैसे किशोर दा के जीवन को लेकर और क्या जिंदगानी है का यह लास्ट एपिसोड था। अगली सीरीज में आप किस बॉलीवुड एक्टर, डायरेक्टर या सिंगर के जीवन के सुने अनसुने किस्से जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी किशोर कुमार के जीवन के और भी सुने अनसुने और साथ ही इंटरेस्टिंग किस्सों को जानने के लिए आप हमारे चैनल विटी चोखा के इस प्लेलिस्ट को स्क्रॉल कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें और भी खुशी होगी। धन्यवाद।